नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सम्मेद शिखर वैसे तो ये झारखंड की पारसनाथ पर्वत पर मौजूद है, लेकिन इसको लेकर जैन समाज में गुस्सा पूरे देश में है, या कहीं कि देश के बाहर भी जहां जैन समाज से जुड़े लोग हैं वहां भी गुस्सा है। वजह बिल्कुल साफ है, इसको समझने की जरूरत है। जैन धर्म में अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं और उनमें से 20 ने यही सम्मेद शिखर पर निर्माण किया, अंतिम वक्त बिताया है, मोक्ष प्राप्त किया है। तो दुनिया में इससे बड़ा कोई तीर्थ जैन समाज के लिए है ही नहीं। जैसे मुस्लिम समाज के लिए मक्का है, ईसाई के लिए वेटिकन सिटी है, हिंदू धर्म के लिए काशी, मथुरा और धाम है, वैसे ही जैन समाज के लिए सम्मेद शिखर है। अब बात करते हैं विवाद की। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ 2019 में, जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार हुआ करती थी। इलाके को केंद्र सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, तो फिर झारखंड सरकार ने इसे टूरिज्म भी घोषित कर दिया। 2021 में कुछ ऐसे वीडियो आए जिसमें लोग मदिरा का सेवन और नॉन वेज खाते दिखाई दिए। बस यहीं से जैन समाज में गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि जैन समाज तो उस विचारधारा के साथ चलता है कि गलती से कोई मच्छर भी उनकी वजह से ना मर जाए। उनको डर है कि अगर ये टूरिज्म प्लेस बना रहा तो उनके पवित्र सम्मेद शिखर की पवित्रता भंग होगी, और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि इसको तीर्थ ही रहने दिया जाए। इसी मांग के साथ जयपुर में जैन मुनि सुगेय महाराज ने अनशन शुरू किया था और आज उन्होंने देह त्याग किया। यानी सम्मेद की पवित्रता से शुरू हुआ संघर्ष आज समाधि के मोक्ष पर खत्म हुआ, लेकिन वो संघर्ष अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो क्या देश में जैन समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सम्मेद शिखर को इको टूरिज्म से बाहर कर तीर्थी रहने दिया जाए तो अच्छा नहीं, इको तीर्थ कर दिया जाए तो अच्छा नहीं? आज बात इसी मुद्दे पर। कि हमारा गिरिराज पवित्र है और उसकी पवित्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए। एक संदेश समाज में जाएगा कि धर्म, ध्यान और साधना तो साधु को करना चाहिए, लेकिन तीर्थों की रक्षा के लिए भी सावधान रहना चाहिए। आज मेरा सवाल यह भी है कि क्या जैन समाज की भावनाओं को इसलिए दरकिनार किया जा रहा है क्योंकि उनकी आबादी देश में सिर्फ 1% भी नहीं है? वो विद्रोह नहीं करते, वो अहिंसा के रास्ते पर आगे चलते हैं, वो आगजनी नहीं करते, वो देश को रोकते नहीं, वो देश के लिए योगदान देते हैं, वो वोट बैंक का बड़ा हिस्सा नहीं है, तो क्या उनके कई दिनों के आंदोलन पर किसी की नजर ही नहीं जाएगी? इस सवाल को दूसरे तरीके से समझिए। जरा सोचिए, अगर किसी मंदिर के अंदर एक मूर्ति को सिर्फ खंडित मात्र कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा मानो देश के अंदर हिंदू धर्म खतरे में आ गया, और उस तरीके से उसको दिखाया जाएगा और बाकायदा ना जाने कितने संगठन सड़कों पर आकर आगजनी करते भी दिखाई दे जाएंगे। मुस्लिम समाज के अंदर आप कुछ करके देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि क्या होगा। लेकिन जैन समाज अपने सबसे बड़े तीर्थ के लिए यह मांग कर रहा है कि कुछ नहीं चाहिए साहब, बस उसको पवित्र रहने दीजिए। तो क्या यह मांग भी जायज नहीं है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं विजय दोरा जी, सह संपादक तीर्थ वंदना के, और हमारे साथ बीजेपी नेता नीरज जैन जी भी जुड़ गए हैं। नीरज जैन जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। सर, जरा सोचिए, पूरे जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ है सर ये, और वो कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस उसको पवित्र रहने दीजिए, उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश जो कर रहे हैं बस उनको रोक लीजिए। इसमें कहां आपत्ति आ रही है सर? नहीं, इसमें आपत्ति किसी को भी नहीं है जी। जैन समाज की मांग जो है, उस मांग को लोकसभा में हमारे एमपी मनोज तिवारी जी ने उठाया, हमारे बाकी एमपीज ने इस पे सवाल उठाए और उन मांग को आगे तक पहुंचाया, जिस पर हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी कृष्णा रेड्डी जी ने झारखंड सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह और निवेदन लोकसभा में भी किया है, और इस पर चर्चा
करने के लिए भी कहा है। जी। हमारे महाराष्ट्र तो सर अगर बीजेपी इतना कर रही है तो मुझे ये बताइए कि जयपुर के अंदर एक मुनि देह त्याग देते हैं, उनके बीच में कोई पहुंचा क्यों नहीं? कोई नहीं पहुंचा। गुलाबचंद कटारिया जी पहुंच जाते और कहते कि देखिए बीजेपी सब कुछ कर रही है, आपको यह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश इस बोझ को नहीं उठा पाएगा कि एक मांग के लिए एक साधु, एक मुनि देह त्याग दे। इस बोझ को झेल पाएंगे सर? देखिए, उनका इस प्रकार का समाधि होना, मोक्ष होना निश्चित रूप से पीड़ादायक है, समाज के लिए भी और सर्व समाज के लिए भी। किसके लिए पीड़ा है सर? किसके अंदर पीड़ा है बताइए ना मुझे। समाज की बात करना चाहता हूं। आपको पता है एक और मुनि उसी राह पर चल दिए हैं, एक और मुनि चल दिए हैं उसी राह पर। नहीं, समाज में है बिल्कुल। मुझे सुयज्ञ सागर जी महाराज ने अपना आज देह त्यागी है, उनका डोल यात्रा निकली है, उनका जिस प्रकार से संथारा हुआ है जी, निश्चित रूप से बहुत पीड़ादायक है और चिंता का विषय है कि तुरंत झारखंड सरकार आपके कितने नेता शामिल हुए सर? जो भी कार्रवाई करके इसमें संशोधन करने, कितने नेता शामिल हुए आपके? और देखिए, इस बारे में मैं भी टिप्पणी करने में समर्थ इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये जानकारी मुझे नहीं कि वहां कौन कौन नेता गए थे, कौन कौन नहीं गए। और ठीक है सर, यही तो समस्या है कि कोई टिप्पणी करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। समाधि उनको लग रहा है इतना बड़ा वोट बैंक ही नहीं है। यही अगर 18-20% होते तो पहले ही दिन में सब सुनने के लिए कतार में खड़े होते। देखिए, ये भी सच्चाई है सर। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मुझे लग रहा है सर इस बोझ को हम झेल पाएंगे? मैं वाकई में आहत हूं इस चीज को लेकर कि एक मुनि इसलिए देह त्याग रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो सर्वोच्च तीर्थ है उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश मत कीजिए। हमें ऐसा संशय है कि आप जो कर रहे हैं उससे पवित्रता भंग होगी, तो क्या उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल उनकी भावना का भी सम्मान होना चाहिए, पूरे समाज की भावना का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी तीर्थ स्थल जो है किसी एक जाति समुदाय का नहीं होता, सबका होता है। वो देश का गौरव है और देश की हमारी कहना चाहिए हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। लेकिन दुख की बात यह है कि जैन मुनि तो अभी उन्होंने अनशन किया, 3 वर्ष से इस पे आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की जो अधिसूचना जारी हुई ना तो उस पर कोई क्लैरिफिकेशन है, ना उसको वापस लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथियों से केवल एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जब फरवरी में रघुवर दयाल सरकार ने, जो भाजपा की सरकार है, उसने अनुशंसा की, तब इस सिचुएशन का अनुशंसा की बताइए सर, क्या की? देखिए, इसको जो यहाँ पे जो ये स्थल है, जो ये समेत शिखर जी है, पारसनाथ दे रहे, इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर पर्यटन स्थल घोषित करने की अनुशंसा की गई थी। फरवरी में हुई और अगस्त में इसको केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी। स्वीकृति देने के पश्चात अभी तक तो वैसे हालांकि वहाँ पे अभी कोई पर्यटन गतिविधि नहीं हुई है। वर्तमान सरकार ने जो भी आशंकाएं मांस मदिरा या इस तरह की जो भी अपवित्र गतिविधि है उस पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसको पर्यटन की जो आपने वहाँ पे सूची में डाला, उदाहरण देता हूं स्थल के सूची में डाला, लेना चाहिए। पुष्कर जाते हैं, जाते होंगे ना सर? पुष्कर क्या है इस वक्त? आस्था के साथ, धर्म के साथ एक टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है और मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि वहां क्या क्या चल रहा है और क्या क्या प्रतिबंधित है। वहां पर पूरा देश देखता है। देखिए विजेंद्र जी, एक चीज तो तय है कि जब आप अगर नीति बना करके खोल देंगे, कोई प्रतिबंध ही नहीं रहेगा। आप टूरिस्ट प्लेस अगर बनाएंगे तो क्या होगा? कौन प्रतिबंध लगा सकता है? मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, अगर आप वहां पे पर्यटन का केंद्र बनाते हैं तो पर्यटक देश के भी आएंगे, विदेश के भी आएंगे, पर्यटन आप उसको बढ़ावा देंगे, वहाँ पे इस तरह की आप जो है फैसिलिटीज़ वो डेवलप करेंगे। लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। हमने इस चीज़ को लेकर के राज्यसभा में हमारे सांसदों ने भी कहा, केंद्र सरकार से हमने मांग की है कि इसको वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि एक जो कहना चाहिए संवेदनशील सरकार का निर्णय होता है वो नहीं है। पूछ लेता हूं, ये बताइए कितने दिन से जैन समाज के लोग धरने पर बैठे हैं जयपुर में? बताइए सर। देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं, आप कितने दिन से मत कहिए आप। बताइए ना सर, कितने दिन से बैठे? 3 साल से पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। नहीं सर, ये बताइए ना, फरवरी जयपुर में कितने दिन से 2019 के बाद से ही हो गया। और कितने आपके बड़े नेता उनके बीच में पहुंच गए कि मत कीजिए, चलिए हम आपके साथ दिल्ली चल रहे हैं? नहीं, हम तो दिल्ली चल नहीं रहे, हम तो दिल्ली में आवाज उठा चुके, संसद में आवाज उठा चुके, सड़कों पे आवाज उठा चुके। आज जिन्होंने समाधि ले ली उसके बाद कितने पहुंचे अभी तक? बताइए ना सर। हमारे तो सारे नेता साथ हैं, और सारे नेता नहीं, हम सबके साथ हैं, क्योंकि हम जब भी कोई जनभावना की बात होती है तो उसमें हम उसके साथ होते हैं। वही भावना हमारी होती है। बीजेपी वाले भी साथ हैं, आप भी साथ हैं,
फिर समझ नहीं आ रहा कि विरोध में कौन खड़ा है। निर्णय बीजेपी को लेना है, निर्णय बीजेपी की केंद्र सरकार को लेना है कि उनको ये वापस लेंगे अधिसूचना या नहीं। सर मैं आहत हूं वाकई में कि एक ऐसी मांग के लिए हमने एक ऐसे मुनि को खो दिया जिनके प्रवचनों के जरिए या जिनके जरिए हम देश को और बहुत कुछ सिखा सकते थे, वो नहीं रहे। हालांकि उनकी समाधि ने भी बहुत कुछ सिखा दिया है हमें। कोई आपके साथ खड़ा है, ये दोनों तो कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी वाले कि साथ खड़े हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से ये यहाँ शुद्ध राजनीति हो रही है और हम ये महसूस कर रहे हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारतीय संस्कृति में हमारे पुराणों में स्पष्ट लिखा है, वेद पुराणों में भगवान आदिनाथ के स्वरूप को दिखाया गया है, अहिंसा धर्म की बात कही गई है। और आज उसके लिए ही एक दिगंबर साधु को जो अहिंसक रूप से आपके संसाधनों का कोई उपयोग नहीं करते, उनको देह त्यागनी पड़ रही है। इससे दुखद वाक्य और कोई नहीं हो सकता। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इस मुद्दे को सरकार की आंखें खोलने के लिए, पक्ष हो विपक्ष हो, राजनीतिक दल हमेशा ये बात करते हैं, उनको उस तक पहुंचाने के लिए आपने जो मंच दिया है, मैं पुनः धन्यवाद करूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी कोई मांग नहीं है। आज से हजारों वर्ष पूर्व जिस तरह से लोग तीर्थराज समेत शिखर जी की वंदना के लिए नंगे पैर जाते थे, कांटों झाड़ियों के बीच जाते थे, आपने चंबलेश्वर प्यारा लागे गीत सुना होगा, उसमें झाड़ा भूला रे, ये कभी हमने मांग नहीं की कि यहाँ सरकार सड़क बनाए। हमें ये सुविधाओं की बात होती नहीं है। जब हम अपने जैन संतों को देखते हैं, वो सब कुछ त्याग करके, सब छोड़ के देश की संस्कृति के लिए, देश के विकास के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए काम करते हैं। तब यदि उसी संस्कृति पे एक सरकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रहार होगा तो निश्चित रूप से ये समग्र जैन समाज को आहत करने की बात है। और मैं चाहूंगा, मैं जानना चाह रहा हूं सर, क्योंकि एक हर चीज का दो नजरिया होता है, दो पहलू होते हैं। एक वो पहलू है जो आप समझा रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये भी तो है कि वो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो वहां जितनी भी गतिविधियां होंगी वो इको सेंसिटिव तरीके से ही होंगी। ऐसा नहीं है कि वहां मल्टी स्टोरी खड़ी हो जाएंगी, वो तो होना नहीं सर। जी तो विरोध क्यों है? कुछ विकास होगा ना सर। अभी मान लीजिए वहां 50,000 लोग जाते होंगे, या मैं कह रहा हूं 5 लाख लोग जाते होंगे। अगर उसकी जगह 20 लाख वहां जाकर और ये समझ रहे हैं कि इसकी पवित्रता क्या है, संदेश क्या है, और उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं हो रही है, तो समस्या क्यों है? जी, जब भी ये पर्यटन, जैसा कि आपने अभी स्वयं इस बात को रखा, वो बड़ी सजगता के साथ रखा कि पुष्कर में आज क्या हो रहा है, ये आप स्वयं देख रहे हैं और हम सब देख रहे हैं। पुष्कर में आज कहीं कोई नीति काम नहीं कर रही। जब एक हुजूम जाता है तो हमारे जो नियम और नियमावली है वो एक तरफ रखी रह जाती है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप हमारे पवित्र तीर्थ पर आप पहुंचेंगे, चाहे कुछ किसी भी समुदाय और धर्म के लोग हों, तो हम उनका आत्मीयता से स्वागत करेंगे। लेकिन जब सरकार एक नीति बनाकर प्रस्तुत कर देगी तो किसी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विजय दुरा जी, ये तो मांग हो सकती है कि भाई आप 4 किलोमीटर के दायरे में मत कीजिए कुछ, 5 किलोमीटर के दायरे में मत कीजिए कुछ। गारंटी तो आज भी कोई नहीं लेगा सर कि वहां जो जा रहा होगा क्या खा पी के जा रहा होगा। जी, ये बात सिर्फ नीतिगत ही चल रही है। आपने बड़ी अच्छी बात उठाई कि एक क्षेत्र, वो समेत शिखर जी की 27 किलोमीटर की वंदना है, जिसे यात्री पैदल पूरा करते हैं, रात को 2 बजे चढ़ते हैं और शाम को 4 बजे आकर भोजन ग्रहण करते हैं। ये इतना लंबा यात्रा पैदल करते हैं, तब हमने अभी आज तक सुविधाएं नहीं मांगी। फिर इसकी गारंटी क्या है कि आपने स्वयं उदाहरण दिया पुष्कर तीर्थराज का, वहां सब कुछ हो रहा है। और यही बात हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तीर्थराज पर अनैतिक गतिविधियां चलना प्रारंभ हो गई, तब समाज चिंतित हुआ है। एक जैन साहब को मुझे जोड़ना है, लेकिन उससे पहले राणा के अध्यक्ष आपके माध्यम प्रेम भंडारी जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम भंडारी जी, सर वैसे तो मैं इस घटना को लेकर शुरू से ही विचलित हूं कि भाई सबसे बड़ा तीर्थ जो है, अगर उसको लेकर एक समाज मांग कर रहा है तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि उस समाज की मांगों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन आज इस पूरे घटनाक्रम में हमने एक मुनि को खो दिया है, उन्होंने देह त्याग दिया है। उसके वजन को हम अपने कंधों पर उठाकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए प्रेम भंडारी जी को वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। ए.के. जैन साहब, जरा स्थिति को स्पष्ट कीजिए। सर मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसको विधि तरीके से समझाएं कि अगर इसमें इतना संशोधन हो जाएगा तो समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, जब किसी भी क्षेत्र को रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, सेंचुरी घोषित कर दी जाती है, तो उसके बाद उस क्षेत्र में
एक नया कंसेप्ट काफ़ी टाइम से डेवलप हो रहा है कि एक इको टूरिज्म के नाम से एक कमाई का एक नया साधन पैदा किया जाता है। मैं तो धर्म को थोड़ी देर के लिए हम एक तरफ रखते हैं, तो उदाहरण ले जैसे नाहरगढ़ सेंचुरी, नाहरगढ़ लेपर्ड सेंचुरी, ये केंद्र सरकार द्वारा डिक्लेयर्ड एक रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व एरिया है। यहाँ पर अब आपने इको टूरिज्म के नाम पर लेपर्ड सफारी और सब चीज़ें शुरू की है, तो निश्चित रूप से उसके साथ साथ जो टूरिज्म आपने डेवलप किया है, तो उसके साथ साथ टूरिज्म के साथ साथ जो एंटरटेनमेंट के लिए लोग वहाँ जाते हैं, वो जो भी करते हैं वो भी रोज़ सामने आ रहा है, रोज़ बातें सामने आ रही है। अब जैसा कि ये भी बताया कि सम्मेद शिखर जैनियों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। 27 किलोमीटर की यात्रा वहाँ होती है। पारसनाथ पहाड़ी जिस पर ये स्थित है, उस पारसनाथ पहाड़ी को सेंचुरी और उसके आसपास के क्षेत्र को आपने इको सेंसिटिव डिक्लेयर किया, इस आधार पर कि हम यहाँ पर इको टूरिज्म डेवलप करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन सिर्फ केंद्र सरकार निकाल सकती है, इसलिए केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया। अब जैन समाज की क्या मांग है कि वर्षों से जिस स्थिति को, जिस धार्मिक स्थल को हमने जैसा बनाए रखा है, कृपया करके उसे वैसे ही रहने दें, उसमें कोई आक्षेप न करें। क्योंकि टूरिज्म के नाम पर जब आप टूरिज्म यहाँ डेवलप करोगे तो ठीक है, बड़ी बिल्डिंग है, होटल्स नहीं बनेंगी वहाँ पर, उसमें मंदिरों के निर्माण में भी हो सकता है कुछ बाधा है, परंतु जो साथ में बीमारियां आएंगी, जो वर्जित है जैन धर्म के अंदर, मीट, मांस, मच्छी, शराब, सर बहुत इसका वर्जन है। बेसिक सवाल मैं कर रहा हूं सर, कहीं तो ऐसा होगा ना कि अगर किसी समाज के तीर्थ को लेकर सरकार अगर कोई फैसला करती है तो उस समाज का कम से कम बहुमत हासिल कर लिया जाए। यही किया ना इस मामले में, तो लोकतंत्र एक में तो तरफा यही होता है डिसीजन सर। लिया, ने तो एक तरफा डिसीजन लिया। दूसरी चीज, अगर सरकार को बिना इसको डेवलप ही करना था तो इसे रिलीजियस प्लेस के रूप में डेवलप किया जा सकता था। इसे इको सेंसिटिव क्षेत्र, इको सेंसिटिव रिलीजियस प्लेस आप इसको घोषित कर सकते थे, और साथ में जो आपकी माइनिंग या अदर तरह की एक्टिविटीज है उसमें अलग और नोटिफिकेशन के जरिए बैन लगा सकते थे। पर आप एक टूरिज्म, क्योंकि एक्ट में ही प्रोवाइड किया गया है कि जो इको सेंसिटिव एरिया, वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हो, आपने वो सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले ली। कल से वहां पर आप वाइल्ड सफारी भी चालू करोगे, आप कहीं से आपको नाइट कैंप्स भी चालू करवाओगे, कहीं से आप कैंपिंग भी अलाउ करोगे। देश में बहुत कुछ ऐसा बचा हुआ है जिसको हम अनडिस्कवर्ड कहते हैं, जाके डिस्कवर कर लीजिए और वहां खोल लीजिए टूरिज्म जितना खोलना है। पर एक इस क्षेत्र को आहत करना कहां तक सही है? हमारे साथ प्रेम भंडारी जी अमेरिका से जुड़ गए। सर मैं आ रहा हूं सर आपके पास, अगर आवाज सर आप तक आ रही है तो मैं सवाल आपसे यह करना चाह रहा हूं कि देश के अंदर तो जैन समाज में अहिंसा के तरीके से आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्या इसका सर बाहर भी दिखाई दे रहा है सर? क्या इसकी चर्चाएं बाहर हो रही हैं देश के? हाँ बिल्कुल, पूरा जैन समाज, जहां तक अमेरिका का प्रश्न है, जैन समाज के अंदर जबरदस्त रोष है। खास करके जो हमारे जैन मुनि ने देह त्याग किया है, इसके बाद आज सुबह से जैन समुदाय के कई लोगों ने संपर्क किया है, रोष प्रकट किया है। हमने ये पहले भी 3 साल पहले अमेरिका में, उस समय जब तत्कालीन सरकार थी तो उस समय भी हमने ये कहा था, तो उस समय इन्होंने कोई सर्कुलर या कोई नोटिफिकेशन निकाला था जी। आप देखें, हम अहिंसा में विश्वास करने वाले हैं और इस समय आप ये नहीं सोचें कि जैन समुदाय बटा हुआ है। हाँ, हमारे कई पंथ हैं, तेरा पंथ है, श्वेतांबर है, लेकिन दिगंबर, श्वेतांबर, इस समय सारा जैन समुदाय एक है। और सरकार ये समझने की गलती नहीं करें कि ये तो अहिंसक हैं, बनिए हैं, व्यापारी वर्ग हैं, ये गलतफहमी दूर रखें। हम सारे जैन समुदाय के सारे लोग एकत्रित होकर निंदा करते हैं और झारखंड सरकार जिस भाषा में समझेगी उसमें समझाएंगे, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं, कल हमने एक बैठक रखी है, हम कोर्ट का ऑप्शन भी देख रहे हैं कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये मजाक समझ रखी है इन लोगों ने। हमारे जैनियों के 24 में से 20 तीर्थंकरों का मोक्ष इस पवित्र भूमि पे हुआ है। हम चुप नहीं बैठेंगे, देश विदेश का जैन समाज चुप नहीं बैठेगा और हमें ये नहीं समझे कि हम सिर्फ अहिंसक हैं और इस तरह कायरतापूर्ण इस तरह प्रदर्शन करके रह जाएंगे। नहीं, हम इससे आगे बढ़ेंगे। मेरे पास वक्त की कमी है सर। विजय दुर्रा जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा सर, क्योंकि ये तो सच्चाई है और मीडिया में रहते हुए बीते 10-11 सालों में मैंने ये देखा है कि जहां विरोध की आग थोड़ी तेज होती है ना, उस चिंगारी में सरकार की आंखों तक जल्दी वो बातें पहुंच जाती हैं और यहां यही समस्या आ रही है।
ब्रजेंद्र जी, मैं चाहूंगा, आपके माध्यम से चाह रहा हूं, मोदी सरकार अनेक धार्मिक स्थलों को सुधार रही है और हमने देखा कि अयोध्या में बहुत अच्छा कार्य किया है, उज्जैन में बहुत अच्छा कार्य किया है। फिर ये जो तीर्थराज समेत शिखर जी को लेकर कहूं, स्वयं मोदी जी कई बार काशी में जब गए थे तो उन्होंने जैन तीर्थों को विकसित करने की बात की थी। हमारा निवेदन आपके माध्यम से है, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पक्ष की बात नहीं कर रहा, निश्चित रूप से सब बातें पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन परिणाम पॉजिटिव नहीं आ रहा। विजेंद्र जी, आपने एक बड़ा दुखद मुद्दा आज उठाया कि एक संत ने अपनी देह त्याग दी तीर्थ की पवित्रता के लिए, और हम पुरजोर मांग आज लाखों लोग, कल आपने देखा होगा अहमदाबाद में आपने कवर भी किया था, लाखों लोग सड़कों पर थे और एक कहीं सुई गिरने की आवाज नहीं आई। मध्य प्रदेश के छोटे छोटे पीड़ादायक ये है कि मैं जानता हूं सर कि देर सवेर इस पर फैसला बदल जाएगा, जी मैं जानता हूं सर जी, समेत शिखर पर फैसला बदल जाएगा, लेकिन मेरी पीड़ा यह है कि जो मुनि छोड़कर चले गए उनको लाएंगे वे कैसे? बिल्कुल सही बात, ये उनको लाया नहीं जा सकता वापस। उनका त्याग, अब हमने ये दृढ़ निश्चय किया है कि उनके त्याग को हम खाली नहीं जाने देंगे। परम पूज्य सुखदेव सागर जी महाराज ने जो तीर्थराज समेत शिखर जी की पवित्रता के लिए एक संकल्प लिया था, इस नाथ को हम घर घर तक, पूरे देश के हर बच्चे और हर अहिंसक समाज तक पहुंचाएंगे। ठीक है, हमारे साथ नीरज जैन जी है। नीरज जैन जी, इस सवाल को वाकई में गंभीरता से लीजिए सर। मुझे 80 लाख में से 8,000 ही दिखा दिए जिन्होंने कहा हो कि ठीक है सरकार के इस फैसले के हम समर्थन में खड़े हैं। पूरा का पूरा समाज विरोध में है। देखिए, बिल्कुल हमने भी 16 तारीख को अजमेर में ये डिमांड माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम यहां पर ज्ञापन दिया, रैली निकाली। उसी प्रकार से इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर होने से वहां जिस प्रकार इलीगल माइनिंग हो रही थी उस पर रोक लगेगी। इसी प्रकार से वहां पर जिस प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पर अवैध घुसपैठ हो रही है, चीजों को मिक्स मत कीजिए। लेकिन टूरिज्म जोन वहां घोषित करने से किसी को समस्या नहीं है। निवेदन केंद्र सरकार ने किसी को समस्या नहीं इको सेंसिटिव जोन घोषित करने से, वहां समस्या है इको सेंसिटिव टूरिज्म जोन घोषित करने से। दोनों में अंतर है सर। मैं टूरिज्म वाली बात पे कह रहा हूं। 208 किलोमीटर के 208 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में से 1 किलोमीटर दूर तक टूरिज्म की बात इन्होंने कही है। 1 किलोमीटर उसके परिधि में नहीं गई है, लेकिन उस टूरिज्म में मांस मदिरा का भक्षण होना, इस पर रोक लगे, मोटरेबल रोड पे रोक लगे, वहां पर जो वाइल्ड लाइफ काम कीजिएगा, पहले पुष्कर पर नजर डालिए सर। और भी मैं वैसे कई घटनाएं बता दूंगा जो अलग अलग जगह पर हैं सर। बात की है तो मुझे लगता है निश्चित रूप से एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव निर्णय इस पर आएगा। एक लाइन में जवाब दीजिए सर, क्या वाकई में इसको टूरिज्म क्षेत्र घोषित करने से झारखंड की अर्थव्यवस्था बूम बूम करने लग जाएगी? इतना पैसा आएगा? झारखंड की तो व्यवस्था बूम नहीं करेगी, क्योंकि अगर सिर्फ इसीलिए होता तो फिर माइनिंग क्यों बंद की जाती? क्योंकि ये भी एक अपने आप में, पर इसमें नोटिफिकेशन तो केंद्र सरकार को निकालना है। केंद्र सरकार निर्णय क्यों नहीं ले रही? अब तक सबसे बड़े प्रश्न ये है कि अब तक केंद्र सरकार ने, जो कि हर इशू पर बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती है, इस इशू पर अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया है? सर, उसका कारण ये तो नहीं कि बहुत बड़ा वोट बैंक ही नहीं है, इलेक्शन को प्रभावित ही नहीं करता है। सर, ये मैं आपका ध्यान चाहूंगा, वोट बैंक की यदि बात करेंगे तो क्या हम अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो बात कर रहे हैं, क्या उसको हम पैसे के लिए नष्ट भ्रष्ट कर देंगे? सर, मैं तो आपके समर्थन में खड़ा हूं। मैं सर आपके माध्यम से ये एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। आज ही राजस्थान में एक जगह पर कोई दीवार गिरी, उस पर इतना प्रेशर क्रिएट हुआ कि कुछ ही घंटों के अंदर यह कहना पड़ा सिस्टम को कि हम दीवार को बनाएंगे और आपकी मौजूदगी में बनाएंगे। ये अंतर है सर। और सर, फिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? स्वर्णिम जी, कुछ नहीं कर सकते सर, खड़े ही हो जाइए साथ में आके। देखिए विजेंद्र जी, ना सिर्फ हम साथ में खड़े हैं बल्कि संघर्ष में भी साथ हैं और पूरा संघर्ष करेंगे। लोकसभा से लेकर सड़क तक हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ेगा। देखिए, ये एक स्वभाव है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का। पिछली सरकार जब थी राजस्थान में तो गुरुचरण छाबड़ा आंदोलन करते करते जो है उन्होंने अन्न त्याग दिया था और उन देह त्यागनी पड़ी थी। अच्छा, आज ही हमने ये देखा। किस मुद्दे पर क्या प्रॉमिस किए गए थे, क्या वादे हुए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रॉमिस किया था उनसे शराबबंदी के मुद्दे पर जो है धीरे धीरे उस पर निर्णय लेने का, लेकिन उन पर कोई मिलने तक नहीं गया। मैं आपको आज बता रहा हूं, आज ये मुद्दा आया। मुद्दे पर नहीं जाऊंगा कि जूस पिलाया गया और उसके बाद फिर क्या हुआ
और आज आबकारी के आंकड़े क्या कहते हैं और कितना टारगेट दिया जाता है, छोड़िए उन बातों को सर, लेकिन सच्चाई यही है कि जो हो रहा है वो हो रहा है। विजय दुर्गा जी, मैं सर फिर से ये ध्यान चाहूंगा कि इस पहाड़ी को सन मार्च 1918 में कल्याण जी आनंद जी पेढ़ी ने पालगंज महाराज से खरीदा और इसके बाद उसका जो शेष कुछ हिस्सा था उसे भी पालगंज के साथ ही वहाँ जो दूसरे राजा का आधिपत्य था उनसे क्रय किया गया। सन 1950 में बिहार सरकार ने इसको एक अध्यादेश के माध्यम से अधिग्रहित किया और 1964, 65 और 66 में ये हमें अधिकार दिए गए कि हम लगभग 399.7 एकड़ भूमि को जो है उसे हम अपने हिसाब से धार्मिक क्षेत्र के रूप में क्रिएट करें। फिर जब 2000 में झारखंड का गठन हुआ, जिसके बाद एक नीति बनाई गई 2019 में, उस नीति के माध्यम से भी हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। लेकिन इसमें जब 2019 के बाद 2021 में झारखंड सरकार ने एक अपनी नई पर्यटन नीति बनाई तो उसमें भी तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पवित्रता की बात कही गई और इसे स्वतंत्र रखने की बात कही गई। लेकिन फिर अभी फरवरी 2022 में ऐसा क्या हो गया कि केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उस तीर्थ की पवित्रता को ये बात बार बार गुमराह की जा रही है। जब झारखंड में चुनाव की नौबत थी तब इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर फरवरी लास्ट में अभी 2022 में इस प्रस्ताव को पुनः लाया गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए वक्त की थोड़ी सी बाध्यता है। नीरज जैन जी शुक्रिया, AK जैन साहब और स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया। समाज, सभ्यता, संस्कार, आस्था, विकास और विश्वास, ये जब साथ चले ना तभी मानिएगा कि सब साथ है। इनमें से अगर एक भी इधर हो गया तो मान लीजिए कि लोकतंत्र के अंदर कहीं एक ऐसी गलती हुई है जहां जनभावना के साथ कुठाराघात किया गया और इस मामले में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। नमस्कार।